रायपुर में केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार करने को लेकर एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। वहीं 8 से 10 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे सैकड़ों शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि आवासीय विद्यालय में हमारे ही राज्य के लोग कार्य कर रहे थे, जिन्हें हटाकर आज अन्य राज्यों के शिक्षकों को रोजगार दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षकों से बातचीत की हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने। आदिवासी सुदूर अंचलों में शिक्षा पहुंचाने के लिए एकलव्य विद्यालय की शुरुआत की गई थी और इन एकलव्य विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई थी। लेकिन अब इन अतिथि शिक्षकों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2 प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? सर, हम लोग सभी छत्तीसगढ़ एकलव्य जितने भी स्कूल हैं उनके शिक्षक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग लगातार निरंतर मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, विधायकों से, सभी छत्तीसगढ़ के सभी पदाधिकारियों से मिल चुके हैं। हमारी एक ही मांग है, हम सब अभी बेरोजगार हैं। जब तक ज़रूरत था एकलव्य विद्यालय में हम लोग से काम लिया गया और उसके बाद एकाएक हम लोग को ये कह दिया गया कि आप लोग की अब ज़रूरत नहीं है। पूरा एकलव्य अतिथि शिक्षकों का ये संघ है, इनके साथ जो पीछे खड़े इनके पूरे परिवार हैं, सारे अब सड़क पे आ चुके हैं। उन सबका जो चलता था गुजारा इसी से चलता था। 10-10, 11-11 साल सेवाएं देने के बाद अचानक ये कह दिया गया कि आप लोगों का जरूरत नहीं है। हम लोग सब बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि यदि हमें एकलव्य स्कूलों में नहीं यथावत नहीं रखा जा रहा है, तब भी हमें शिक्षा व्यवस्था या आदिम जाति कल्याण विभाग में कहीं ना कहीं अटैच किया जाए, हम लोग को रोजगार दिया जाए साए जिसे हमारा यही अपेक्षा है। इसीलिए हमने उनकी सरकार बनाई है। पिछली सरकार से हमने बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन हमने देखा उन्हें 5 साल और हमने उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंका है। इसलिए कि हम जो यह सरकार बनाए हैं उनसे यही अपेक्षा है कि हमें बेरोजगार नहीं करेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं अटैच करेंगे, हमें रोजगार देंगे। यही हमारी सरकार से आशा है। अब यही उम्मीद करके हमने इनको वोट दिया है ना, प्रोसेस से पूरे इनको शासन में बिठाया और सरकार हमारी मांगों को अब दरकिनार कर रही है। हम लगातार 6 महीनों से शासन के पास जाते हैं तो प्रशासन के पास भेजती है, प्रशासन के पास जाते हैं तो शासन के पास भेजती है। यही लगातार हमको घुमाने का काम कर रही है। सर, आश्वासन से पेट नहीं भरता है। हमारा पूरा परिवार अब रोड में आ गया है। हमको हमारी रोजी रोटी चाहिए, हमको हमारे परिवार का पालन पोषण करना है। मैं सरकार से यही गुहार करती हूँ, हमको एकलव्य में या तो यथावत रखा जाए या न कहीं हमको मर्ज किया जाए। शिक्षा विभाग में अभी बहुत सारे संस्था हैं जहाँ पर वैकेंसियाँ रिक्त हैं, हमको उसी पोस्ट पर डाल दिया जाए। हम कहीं पर भी जाकर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी हम लोग छत्तीसगढ़ में जितना नेता मंत्री है सबके पास गए हैं, लेकिन बस हम लोग को आश्वासन ही मिला है और उसके हिसाब से लिखित में हम लोग को कुछ नहीं दिए हैं। और अभी हमारे रायगढ़ जिला में, मैं घरघोड़ा ब्लॉक घरघोड़ा से हूँ, छर्रा टांगा स्कूल से, तो वहाँ पर हम लोग अप्रैल महीना का भी हम लोग को सैलरी नहीं मिला है और बहुत सारे स्कूल में मिल गया है। तो हम लोग ओपी चौधरी के पास गए थे तो बोले हैं कि आप लोग को मिल जाएगा करके, लेकिन लिखित में कुछ दे नहीं रहे हैं। और बहुत सारे टीचर को मिला है, लेकिन हमारे यहाँ 18 टीचर ऐसे हैं उनको अप्रैल महीने में पूरा स्कूल गए हैं और उनको पेमेंट नहीं मिला है। सर, आश्वासन नहीं, मांग पूरी होनी चाहिए और इसे ही लेकर ये 3 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी मांग पूरी हो सके। और जिस तरीके से एकलव्य विद्यालय में इनके जो कार्य कर रहे थे, यदि उन्हें वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती तो अन्य विभाग या अन्य जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर इन्हें नौकरी दी जाए ताकि इनकी जो गुजारा जिस तरीके से चल रहा था रोजगार मिलने के बाद उस तरीके से चल सके। क्योंकि अचानक नौकरी छीन जाने से जो ये है, जो इनके परिवार है, वो काफ़ी परेशानी और यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनकी मांगों पर क्या कुछ विचार होगा या आश्वासन मिलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र निर्मलकर के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।